अपनों ने गम दिए तो मुझे याद आ गया, अपनों ने गम दिए तो मुझे याद आ गया। यानी कि गम याद ने ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ याद। पुत्रे जिन्हें दिता हुंदा है वो याद रखता है, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ याद रखने की की जरूरत है। आहा, इसे कहते हैं कुलिया खां साहब। अपनों ने गम दिए तो मुझे याद आ गया, अपनों ने गम दिए तो मुझे याद आ गया। एक अजनबी जो गैर था और गम गुसार था। क्या कहने क्या कहने, इन्ना ज्यादा याद आ रहा ने मां जी ते वापस बुला लवो। उन्हां दा ते आना नामुमकिन है, खुद ही उधर शिफ्ट हो जावो। यानी असी तुहानू गम दिते ने। बाबा जी खुदा दा ना जे ना शुक्रे ना होया करो, एहसान फरामोशी छड़ देनी चाहिए है इंसान नू, खास तौर ते इस उम्र च। मैं घरों बिल्ली कढ़ छड्डी सिर्फ इस गल्लों कि तुहानू दुध पियाना हुंदा है। अपनों ने गम दिए, अपनों ने जो सालन दिया है, चाय दी है, रजाई दी है, उसको भी तो याद किया करें। हाय हाय, देखो यानी अपने दे सिर्फ गम याद ने, जेड़ा तुहानू रोज सोहना सालन अगे रखीदा वो नहीं याद तुहानू। तुहानू कसम लगे साडे घर आण तो पहले कदी कोफ्ता खादा साडी? पहली बारी भैड़िओ मैं कोफ्ते पकवा के ते बाबे होरां दे अगे रखिया सालन कोफ्ते वाला, ते मैनू आंदे ने ओ पुत्तर इधर आ बेटा, आ वे होए सालन च किसे बच्चे ने गेंद सुट दिता ही। और मैं क्या हजूर खाओ इनू, ये चिकन का गेंद है। कहते ने की मतलब? मैं कहा चिकन दे कोफ्ते बनवाए ने, ते मेरे नाल लड़ पे ने, नाल रोन लग पे ने, कहते ने चुक ला सालन मेरे अगों। पुत्र चिकन का मेरे सामने नाम भी मत लो, जे मटन दा गेंद है तो वो मैनू खवा दियो। लो जी, मैं हजूर जाके पहली बारी रब जानदा कसाई कोलों उधार मटन लैके आया। मैं कहा पुत्र अद्धा को किलो कीमा दे दे, वड्डी ते इंशाअल्लाह साडे अल गोश्त आया ते तेनू मैं अद्धा किलो कीमा वापस कर जावां। पैसियां दा मैं नहीं वादा कीता, क्योंकि मैनू पता सी साडी हवाई रोजी है, और तुहानू पता ही है बेटा साडे अल ते अक्सर हवा बंदी रहिंदी। हमें क्या बताते हैं अंकल मटन के कोफ्ते, हमने भी एक दफा बनाए थे। बस रॉक के हाथ से कोफ्तों का सालन गिर गया, रॉक 2 हफ्ते बीमार रहा था। आहो जी याद है मैनू, उन्हां कोफ्तियां दे गम विच ते इन्ने पहली बारी टेंड कराई सी। हाली तक पुत्तर नू कोफ्तियां दा दुख नहीं भुलिया, रोज शीशे अगे खलो के अपनी टिंड ते हथ फेर के रोंदा। क्यों ना रोए, क्यों ना रोए। रॉक की जिंदगी में मटन के कोफ्ते ऐसे ही हैं जैसे गोविंदा की जिंदगी में रवीना टंडन। यानी हमने सिर्फ गम दिए हैं। याद करो साडे घर आण तो पहले हजूर उत्ते बोरी लैके सौंदे सौ, तुहाडे पुत्र ने तुहाडे ते पहली बारी रजाई पाई सी, और मैनू अज तक याद है मैं जदों रजाई पाई है मेरे नाल सारे शागिर्द लड़ पे ते मिट्टी पाओ तुसीं रजाई पाने। शौकिया हुण तैनू आ गईयां गल्लां, ਉਹ ਤੂੰ ਵਕਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਿਸਤਣ ਮਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰੀਲੇ ਖਾਨ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਹਾਏਗਾ, ਕੀ ਵਹਾਏਗਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵਹਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ओहो, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। मेरी तो रब जानदा कल दी हलक च रोटी नहीं लंघन डई। तो अंकल साथ कोल्ड ड्रिंक मंगा लेनी थी। कोल्ड ड्रिंक हो तो सूखी रोटी भी खा सकता है बंदा। बिल्कुल ठीक कह रहे, कोल्ड ड्रिंक मंगवाए ना पुत ते चिट्टे रंग दी मंगाई, काले रंग दी मैनू डॉक्टर ने मना की थी। अंकल मेरे लिए मंगवाएंगे तो शुगर फ्री मंगवाइएगा। तेरे सदके जावा, सारी जिंदगी पुत्र तू कोल्ड ड्रिंक दी जगह फटे दे उत्तों बर्फ दी चिप्पर चुक के चूसी है।
और आज तुम कैसे फ्री हो रहे हो कि शुगर फ्री मांग रहे हो? और 1 मिनट रुक जाए रॉक। उस्ताद मोहतरम कुछ बताएं तो सही, क्यों नहीं आपके गले से रोटी उतर रही? अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला ने इतना बड़ा गला दिया है खान साहब को, रोटी गले से उतरती नहीं और सुर बाहर निकलता नहीं। ओ पर्सनालिटी के बिल्कुल ऑपोजिट ऐनक लगाने वाले बच्चे जो साडे नाल होई है, जरा भी शर्म हया होवे ते किथे लंघदी जे रोटी। उथे वलीमे दी रोटी नहीं नसीब होई ते घर केड़ी रोटी गले च लंघनी है। उतो जिहो जी उन्होंने बेइज्जती कीती है, हाय 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 हाय। अंकल लीव इट। बेइज्जती फील करें तो महसूस होती है, अगर ना करें तो नहीं होती। वाह रे वाह थिंदे बच्चे, सारी जिंदगी इन्हें ऐसे कुड़िए ते कड्डी आ। बेटा तेरी जिड्डी मोटी खाले तेनू नहीं बेइज्जती महसूस हुंदी। हम तो फनकार सेंसिटिव लोग हैं। क्या कहने? साडे सामने तो कोई सब्जी च चिकन पा लवे ते सानू बेइज्जती महसूस हुंदी। ओ मेरे मालिक, क्या किसी ने करेलों में चिकन डाल दिया? ओ नहीं बच्चिया, जिहो जी ऐतकी बाबे होरां ने साडी बेइज्जती कराई है कदी हयाती च पहले नहीं सही होई। उस्ताद मोहतरम कुछ बताएं तो सही, हुआ क्या है? ओ तेनू क्यों दसियो, तू दुनिया टीवी दा रिपोर्टर है। एडा तेनू तजस्सुस पैदा हो रहा तो नाल टुर चलना सी ना। मुरादो तो कहंदे जी मैंने नहीं फंक्शन पे जाना, मेरी फर्स्ट कजन की शादी है। हालांकि एदी पूरी जिंदगी च कोई चीज फर्स्ट नहीं आई। तू सादा कह दे मेरी कजन की शादी है। तो थी ना शादी, वरना कौन फंक्शन छोड़ता है? ओए आहो ते उसे फंक्शन ते गए हैं ते बाबे होरां बेइज्जत कराया सानू। लम्मे पए सां, आके मालका ने आख्या उठो जी तैयारी शैरी फड़ो, वलीमे दी रोटी खुलन लगी है थोड़ी देर तक। अच्छा। ते रोटी दे फौरन बाद तुहाडा गान वजान शुरू हो जाना। अच्छा। ओ मैं रौला पाया, मैं कहा उठो तां फटाफट तैयार हो। ते बाबे होरां नूं पता नहीं की शौकी सुझी है। आंदे ने पुत्र गर्मी बड़ी है, नाल ही ते नहर है, मैं तेरा नहर च तारी ला। मैं कहा चलो ठीक है, रश बहुत है, गुसलखाना एक के बाबे होरी नहर ते नहा आंदे ने। ओ भैड़िया नहर ते नहान गया, बाबा वापस नहीं आया। असी रौला पाना शुरू कर दिता, भजे उधर जाके नहर वाल वेखिया, ना बाबा ना बाबे दी जात। उत्थे बच्चे नहान डे सन पिंड दे, उन्हां कोलों पुछया पुत्र इस रंग दा बाबा? बड़ा बुझे चोर गा उहदा मुंह सी। वो इधर नहान आया सी, किधर चला गया? पहले तो सानू टालते रहे ने, मुड़ के एक सियाने बच्चे ने दसिया कि ये जो आपने बुझा चो कहा है, इस तरह का एक बाबा आया था, इधर नहा रहा था। उसके बाद हम अपने ध्यान में लग गए। अच्छा। हमने बाबा नहीं देखा। लो जी सानू हाथ पैर पै गए। मैं क्या जेड़ा बाबा नहान डिया मुड़ के नजर नहीं आया, डुब गया जे किते। उतो कोलों लंघ दे एक बंदे ने दसिया भी ये कि नहर ते हर साल बंदा लेंदी। मैं कहा यार एडी थोड़ी नहर है, साडा बाबा ही ले गई है। लो जनाब बड़ा रौला रूला सी पाया है। वो फंक्शन वालियां ने भी दसिया जी बाबा नहर च डुब गया। उन्हां बेचारियां दा सारा वलीमा खराब हो गया। मुड़ के उन्हां सानू हल्कियां हल्कियां गालां कढणियां शुरू कीतियां। उन्हां के साडे वलीमे दी रोटी ते हो लैण दिओ। असी ते खा नहीं सके रोटी, असी ते सारे जने सोटे फड़ के ते नहर च मारदे रहे हैं। किधरे अंदरों बाबे दी चीख दी आवाज आवे। डब्बे खां, मैंने तो चौधरियों के घर से मच्छरदानी लेके वो भी नहर में फेंकी कि शायद बाबा इसमें फंस जाए, लेकिन कहाँ। बाजी को समझ ही ना आवे कि करिए की। मैं ते पिंड दे बंदियां कोलों पुछया यार तुहाडे कोल तैरन वाला कुत्ता नहीं हैगा? वो अगों हसन लग पे, कहंदे ने जनाब सुंघण वाला कुत्ता ते हुंदा है, तैरन वाला केड़ा जी? मैं कहा यार सुनिया है कि कुत्ता तैरदा नहर चों मच्छी फड़ ले आंदा है। अगर है तो दिओ सानू थोड़ी देर वास्ते, साडा बाबा ही फड़ ले आवे। कोई ना जी, किसे पासियों को हाथ ही ना फड़ावे सानू। असी रोन पिटन लग पे कि लो जी बाबा वाह गया जी। पिंड च एक गोताखोर सी डब्बे खां, असी तो उन्हें भी बुलाया। अच्छा। उन्हें आके 10,000 रुपया मांग लिया। वो असी क्या 3500 का बाबा है, तेनू 10,000 का दईए? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਐਡਾ ਸ਼ੋਖਾ ਜੇਬ ਚੋਂ 3500 ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 3500, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਾਣੇ।
ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ੋਖਿਆ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਏ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਏ, ਭਾਵੇਂ 3500 ਦਾ ਏ ਭਾਵੇਂ 2000 ਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ 10000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਲੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੋਤਾਖੋਰ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਬਸ ਕੀ ਦਸੀਏ ਤੈਨੂੰ, ਡੱਬੇ ਖਾਂ ਕਿਸ ਅਜ਼ੀਅਤ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲੱਭਣ ਡਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਰੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੋਰਚੀ ਦੇਗਾਂ ਘਰਣੂ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਭੈੜਿਆ ਕੋਰਮੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਡੇ ਨੱਕ 'ਚ ਵੜਨ ਡਈ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਮ। ਓਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਨੱਕ 'ਚ ਕੋਰਮੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਮ। ਛਮ ਛਮ ਛਮ। ਓ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਲੱਭਣਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਕੋਰਮਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਲੱਭ ਲੈਨੇ ਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਡਿਆ, ਹਰ ਫੇਰੇ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਓ? ਨਾ ਹੋਰ ਬੇਟਾ, ਬਾਬਾ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਛੱਡ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਬਹਿਸ਼ਤਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਸ ਦੁੱਖੋਂ ਕਹਿਣ ਡਈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਾਇਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਇਹ ਦਸੀਏ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ, ਵਲੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਭ ਖਾ ਗਏ ਲੋਕੀ, ਉਜਾੜ ਪੈ ਗਏ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖਲਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਨਾ ਕੋ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸੌਂ ਰਵੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਝ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਸੌਂ ਗਏ। ਜਰਾ ਕੋ ਅੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੱਝ ਪੂਛਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾ ਦੇਵੇ। ਤਮ ਬਾਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਲਾਸ਼ ਲਾਸ਼ ਲਾਸ਼। ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੰਬਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਛਾਲ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇੰਜ ਖਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਪੁੱਤਰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁੱਕੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਬੱਚਿਆ, ਸ਼ੋਖਿਆ ਬਾਅਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ। ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਈ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਕੈਸੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਈ? ਮੈਂ ਦੇਗ 'ਚ ਬੰਬ ਮਾਰਤਾ। ਡੱਬੇ ਖਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ। ਆਹਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖਲੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਕੀ ਸਨ, ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਜੁਗਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਪਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰਬੂਦੇ ਖਾ ਕੇ ਛਿੱਲਣਾ ਸੁੱਟੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਕੋ ਡਰ ਕੂੜਾ, ਸੁੱਤਾ ਸਮੇਂ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਸੌਣਾ, ਉਹ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। लो जी खान साहब, सारा इलाका फिरिया, कोई नहीं मनिया। अखीर एक बंदे ने अचादा समान उधार दिता है तो पिकअप वाला रस्ते च फिर मिलिया सी, अपने पैसों का पुछण दिया सी। ਓਏ ਮੇਰੇ ਆ ਮਾਲਕਾ, ਹੱਲੇ ਤੇ ਪਿਕਅਪ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। हाय, क्या किस्मत है हमारी। आप लोग तो हंसी खुशी फंक्शन करने के लिए गए थे और रोते पीटते वापस आ गए। बेटे, पहली बात तो ये है कि आप दोनों शागिर्द हैं, उर्दू बोलना आपका अधिकार नहीं है, और वैसे भी उर्दू एक शाइस्ता जुबान है, आपके नाशाइस्ता मुंह से अच्छी भी नहीं लगती। रह गई पुत्र खुशी खुशी जान दी ते दुखी वापस आने दी गल जी। ते बस बाबा जी ने नहर च छाल मारी है जी। ते सारियां खुशियां मिट गईयां ने साडियां। बाबा जी की एक छाल ने महरम से मुजरम कर दिया। ओ हाँ साहब, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? बेटा ये चाह दा समान है, दी चाह ही बननी है या कवर दा समान ले आए हैं? जा बना जाके चाह। और पुत्र ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਦਰਕ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕਰਖਾਨੀ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। यानी माशाल्लाह काम टगे दा नहीं करदा बाबा,
ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਟੇਸਟ ਅਕੀਲ ਡੈਡੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। और किने किने पीनी है जी चाह? एक चाय मेरे लिए डिस्पोजेबल कप में। हाफ कप टी मेरे लिए। और मेरे लिए विदाउट शुगर लाना, मिल्क जरा तेज रखना। बेटा मुझे जरा तेज चाय देना। हाँ जी, इसे तेज चाय देना। आग जरा तेज करके ना इसे ऊपर बिठा के चाय दे देना। ਓ ਪੁੱਤਰ ਓ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਚ ਅਦਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੀਂ ਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ। हाय बाबा ही ना पा दे चाय च। क्या नसीब है बाबे का, अदरक वाला कोरमा मिस करके अदरक वाली चाय पी रहा है। मैं आना तेरा गौर कर भूंड खां ਭੜਿਆ ਕੋਰਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਕਅਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। तशरीफ जनाब तशरीफ। ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਏ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਮਾੜੇ ਖਾਂ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ चाय 2 कप कर लेना। जी जी। बल्कि मैं तो कहता हूँ दालचीनी का टुकड़ा भी फेंको। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹ 'ਚ ਲਾਚੀ ਵੀ ਪਵਾਓ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ जी ਅਸੀਂ पूरे कदों देने ने? मेरा मतलब है कि आपको मालूम ही है क्या बनी है हमारे साथ। अब इतने दंगा फसाद में, इतने मुश्किल हालात में, इतनी खज्जल खराबी में पेमेंट तो बेटे आप जैसे बड़े लोग को वैसे ही छोड़ देनी चाहिए। अंकल मेरा ख्याल बाला जवान आदमी है, चाय नहीं पिएगा। माड़े खां एक जूस ले आओ स्ट्रा लगा के। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਜੂਸ ਖਾਂ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜੇ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਿੱਲੇ। एक्सक्यूज मी, मैं स्टूडियो जा रहा हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग है। वापस वापस खले बाब। हद हो गई है यार, सारी दिहाड़ी मैं भन्नी है। 4000 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਭੱਲਿਓ ਪਵਾਇਆ ਹੈ, ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਭੱਲਿਓ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡਿਆ। ਓਏ जी ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਾ? जी ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਓਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਓ। ਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ? ਉਹ ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। जी जी। ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ। एक्सक्यूज मी इकबाल भाई, ये लोग सारे आपकी गाड़ी के अंदर बैठे थे, मुझे तो जाने दे, मैं तो गाड़ी के बाहर लटका हुआ था। ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਮਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਮਕਿਆ। ਓ ਇਕਬਾਲ ਬੇਟਾ, ਇੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ? ਉਹ 18000 ਰੁਪਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਤਾਂ 18000 ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, 9000 ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ 9 ਤੂੰ ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਲੈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਜੰਜ ਨਾਲ ਗਏ ਸੋ। ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਣੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। इकबाल भाई ये तो बिजनेस है, बिजनेस में ऐसे तो ना करें। बिजनेस में तो ऐसे हो जाता है, कभी इधर कभी लेट, कभी सवेर। कभी हमने कह दिया कि पैसे नहीं है हमारे पास, कभी हमने कहा कि 2-3 महीनों में पैसे दे ही देंगे, कभी हमने कह दिया कि जिंदगी रही तो पैसे दे के ही जाएंगे। कभी आप आए, हमारा दरवाजा नॉक किया तो हमने अंदर से आवाज बदल के कह दिया कि वो काम पे गए हुए हैं। ये बिजनेस है, इसमें तो ऊंच नीच होती रहती है। ਆ ਪੁੱਤਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਿਕਅਪ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡਾ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। इकबाल भाई छोड़े तशद्दुद को, आराम से बैठे डील कर लें हमारे साथ। अगर अमेरिका ईरान की डील हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? बैठे भी ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਾਦੋ ਸਾਰੇ ਪਾਣ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਡੀ ਧਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹਾਨੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਓਏ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੇ ਪਲਸੇਟੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਊ ਜੀ, 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 ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਊ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ। ਓਏ ਬਹਿ ਜਾ, ਇਧਰ ਬੁੱਢਾ डांस। देखा देखा, आप हंसते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। बिजनेस हंसते खेलते करना चाहिए। ये तो कल फिर आपने हमको लेके जाना है, फिर आपने पैसे मांगने हैं, फिर हमने आपकी मिन्नतें तरले करनी है। ये तो मेला लगा ही रहना है। ਇਹ ਮੇਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਤੇ ਬਾਜਾ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬਾਲੇ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੜ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਖੜ ਜਾਂ ਬਾਜਾ ਖੜ, ਬਲਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੜ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੀ ਖੜ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਚੱਲ ਭਾਈ। हम चले इस जहां से, दिल उठ गया यहाँ से, उन्हें दे दो खबर, मर चले हम मगर याद उनकी लिए हैं यहाँ से। जिस बंदे ने जंगल को आग लगाई है, इसे सिर्फ गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, बल्कि जंगल को आग बुझाने के लिए पानी भी इसी से मंगवाना चाहिए था। बहुत अच्छे, सिर भी तेरा निक्का जी है तो विच अक्ल तो बिल्कुल ही निक्की है। नायरीन, हस्बेहाल सीजन 4 का आगाज हो चुका है और इस सीजन में हम आपको जो पहला मंजर दिखाते हैं उसका नाम अवामी नाटक रखा गया है। क्योंकि हम अपने पहले मंजर में जो ड्रामा पेश करते हैं उसमें अवाम का कोई ना कोई मसला बयान किया जाता है। जी जीते रहो जीते रहो, हमारे मसाइल दिखाओगे तो फलाह पाओगे। नायरीन, जो दूसरा सेगमेंट पेश किया जा रहा है उसका नाम है जबरनामा, और इस जबरनामे में जो खबरनामा सुनाया जाएगा वो कहीं ना कहीं होने वाले जबर के मुतल्लक होगा। ओह माय गॉड। आज की खबर कुछ यूं है, आग लगा कर छुपने वाले सुन मेरा अफसाना, मैं गीतों में तुम्हें पुकारूं, लोग कहें दीवाना, आग लगा कर छुपने वाले। ओ माय गॉड, इससे ज्यादा जबर क्या है कि तुम गाना भी गाओगे? नायरीन, मुझे मालूम है कि आप मेरा गाना सुन के फौरन वाह 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 क्या कहना शुरू हो जाते हैं, इसलिए मैं अपने हरीफों की बात पे कान नहीं धरता। बस मैं तेन क्या सी ना, उन्हें नहीं मुड़ना। नायरीन, खबर कुछ यूं है, थाईलैंड के एक नौजवान ने बोरियत दूर करने के लिए जंगल में आग लगा दी। अब आपको समझ आइए कि ये गाना क्यों पेश किया गया है। पकड़े जाने पर नौजवान ने एतराफ किया कि मेरे पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए मैंने तफरीहन आग लगा दी ताकि रेंजर्स एहलकार आके इसे बुझाएं और मेरी बोरियत दूर हो जाए। फॉरेस्ट रेंजर्स ने आग लगाकर खुश होते और नाचते नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। जो अगर तफरीहन आग लगाई जा सकती है तो मैं गोगे को आग लगा सकता हूँ। लो भाई, ये थाईलैंड की गल कर रहे ने। ओ भाई, गोगे को आग ना लगाना, नहीं तो शहर में शोर मच जाएगा। लंडे बाजार में आग लग गई, लंडे बाजार में आग लग गई। अजीजी साहब, मैं तो कहता हूँ ये जिस बंदे ने जंगल को आग लगाई है, इसे सिर्फ गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, बल्कि जंगल को आग बुझाने के लिए पानी भी इसी से मंगवाना चाहिए था। बहुत अच्छे, सिर भी तेरा निक्का जी है तो विच अक्ल तो बिल्कुल ही निक्की है। यानी कल्ला बंदा पूरे जंगल की आग बुझाने के लिए पानी लाता ताकि बुझाने ही सारा जंगल सड़ जाता। वेरी बैड मुजफ्फर, तुम्हें उस बंदे पे गुस्सा चढ़ रहा है, अपनी बरादरी के बारे में नहीं सोच रहे कि सारे जंगल के बांदरां दे घर सड़ गए। बांदरां विचारियां दी ते रिहाइश दरख्तां ते हुंदी है, सारे दरख्त साड़ छड्डे अगलियां ने, सारे जंगल के जानवर हुण बांदरां दा अफसोस करन आ रहे होणगे। आंटी बांदरी, बहुत अफसोस होया तुहाडा घर सड़ गया।
तो कल्ले बैठे हो, अंकल बांदर किधर गए? बांदरी आंटी बेचारी आगे से बता रही होगी कि तेरे अंकल सारे बांदर ना रल के गए ने गवर्नमेंट ਨੂੰ दरखास्त देने के सानू रिलीफ दिता जाए। बल्कि बांदरों ने साथ ये दरखास्त भी दी है कि जिन्हें अग लाई है ना, इन्हों गिरफ्तार करके साडे हवाले कर दियो। असी पहले इन्हों कुटांगे, उसके बाद इन्हों खरूंडे मारांगे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि बांदर मारते कम है और नोचते ज्यादा है। यार वैसे कितना जालिम आदमी है जिसने जंगल को आग लगा दी, बंदरों के घर जला दिए। यार बंदर तो सारे जंगल के जानवरों को खुश करते हैं। जो जानवर बड़ा उदास बैठा हो उसके सामने बंदर पटोसियां मारते हैं, उसको खुश करते हैं, बल्कि बंदर को जंगल का अजीजी कहते हैं। नायरीन ये 1.5 घंटे की छुट्टी के लिए जा रहे हैं। नहीं दीदी साहब, प्लीज मुझे पूरी खबर सुनाएं कि हुआ क्या है। देखा, मुझे पहले ही मालूम था कि आप सब में से सिर्फ अगर बांदरों का किसी को दुख है तो वह मुजफ्फर है। मुजफ्फर तो मैं क्या बताऊं, ये थाईलैंड के इस जंगल में बार बार आग लगने के वाकयात हो रहे थे, जिसके बाद फॉरेस्ट रेंजर्स ने निगरानी करके इस 22 साल नौजवान मैटना को गिरफ्तार किया है। अच्छा। जो आग के बाद मशकूक हालत में जंगल में मौजूद था। उसने फिर एतराफ किया कि वही जंगल में आग लगाता था। और देखो कैसा कूड़ आदमी है कि इसने बताया कि जी ये मैं सिर्फ इसलिए आग लगाता था कि मैं सोचता था कि आग लगेगी तो आग बुझाने वाले लोग इधर आएंगे, गड्डियां आएंगी, टलियां खड़केंगी, टना होगी, ये जंगल में भी रौनक लगेगी, मेला लगेगा, मजा आएगा। लो जी। इसे आप खतरनाक समझे या अफसोसनाक, हाँ। लेकिन दुनिया भर में लोगों की गफलत, लालच और एडवेंचर तबीयत की वजह से हर साल जंगलात में आग लगने के कई वाकयात होते हैं, जिनमें इंसानों और पौधों के साथ साथ जानवरों का बहुत नुकसान होता है। और खास तौर पे हमारे ये जो बंदर भाई हैं, ये जो हमारे वाकफ बंदर हैं, ये बेचारे तो बहुत ही दुखी होते हैं। और उसके साथ साथ परिंदे, हशरात और दूसरे जानवर भी कई मर जाते हैं। इंतहाई जुल्म वाली बात है। बिल्कुल सही। यार अजीजी तुम्हें बंदरों की पड़ी हुई है, जंगल में आग लगती तो सारे जानवरों का नुकसान होता है, बांदरा ने केड़ा उत्थे सोलर लवाया होंदा। यार गौरी साहब, मुझे बांदरों का बार बार इसलिए ख्याल आ रहा है कि वो बेचारे दरख्तों के ऊपर रहते हैं और कोई बांदर मेरे क्लास फेलो नहीं है। अजीजी साहब, केड़ा बांदर ही रहंदे ने दरख्तां ते, होर जानवर भी रहंदे ने। गलहरियां ने केड़ी मॉडल टाउन च रहायश रखी हुंदी। नायरीन, इस वक्त मुझे सारे साथी उड़ उड़ के पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आग लगने के वाकयात और ये जो एडवेंचर पसंद लोग हैं, ये बहुत बहुत बड़ा नुकसान करा देते हैं। आपको याद होगा जी। इस्लामाबाद के मारगला के जंगलों में एक टिकटॉकर लड़की जो है वो आग लगाते पकड़ी गई। हाँ जी, बिल्कुल। डॉली नाम की इस टिकटॉकर ने अपनी एक डांस वीडियो अपलोड की जी, जिसके पीछे आग जल रही थी। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कुछ गिरफ्तारियां भी की थी। जी। लेकिन पाकिस्तान में इस हवाले से कानून साजी इतनी सख्त नहीं है सही, जितनी कि होनी चाहिए। और कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जहां पे अगर आप जंगल को या दरख्त को नुकसान पहुंचाएं तो बहुत सख्त सजा मिलती है। अच्छा। पाकिस्तान में तो जंगली हयात के बचाव और वाइल्ड फायर्स कवानीन की खिलाफवर्जी पर सजा महज 3 बरस है। जी। जबकि ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग पर 21 बरस कैद की सजा दी जाती है। अच्छा जी। क्यों यार, उधर क्यों इतनी लंबी सजा होती है? ऑस्ट्रेलिया के बंदर क्या ज्यादा पावरफुल है? यानी अब सबके ज़हनों में बंदर फंस गए हैं। मैनू तो ये डर लग रही है कि तेरे दानिशवर उठ के एंजल ना करन लग भाई जी, हर जगह पे सजा है, मगर जो ऑस्ट्रेलिया है ना, वहां पे आपको याद होना चाहिए एक दफा 79 डेज यानी 79 दिन जंगल में आग लगी रही थी। हाँ जी। दूसरे मुल्कों की हेल्प के बावजूद आग बुझ ही नहीं रही थी। बिल्कुल। इसलिए फिर उन्होंने ये सजाएं सख्त कर दी। जी। अच्छा, पेशावर यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर हैं नफीस अहमद साहब। जी। उनकी रिपोर्ट है कि 2003 से लेके 2018 के दौरान हाँ जी। इस्लामाबाद में वाकया मारकला की पहाड़ियों पर बार बार आग लगने से
22 लाख एकड़ के बराबर रकबे के जंगलात जलकर खाक हुए हैं। एक और तहकीक के मुताबिक 1993 से लेके 2000 तक सिर्फ स्वात के जंगलात में जी। 20 मरतबा आग लगी है। अच्छा। और हर बार आग मुकामी अफराद ने जाती दुश्मनी पर लगाई है। हाय। अब देखे ये रहा इस तरह के जो है ना जी इलाके, हाँ जी, हाँ जी। वहां पे जो जाती दुश्मनियां चल पड़ती है ना, तो एक दूसरे से बदला लेने के लिए जाके उन्होंने दरख्तां नूं अग ला आंदे। तौबा। इन तमाम वाकयात में मुलजमान की निशानदही तो हुई, जी। मगर सिर्फ 4 वाकयात में मुजरमान को सजा भुगतना पड़ी। बाकी अफराद किसी ना किसी तरह जमानत करवा के तो बाहर निकल आते हैं। हाँ। पाकिस्तान में तो ये दरख्तों को नुकसान पहुंचाने की कोई इतनी लंबी चौड़ी सख्त सजा ही नहीं है। हाँ जी। यहाँ पे अगर सख्त कवानीन बन जाए तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ दानिश बारे गोगा है साल च 10 महीने जेल च ही रहे। ओ भाई मैंने क्या किया है? शट अप, आई नो वेरी वेल। तू बकरियां दे नाल रल के ते दरख्तों दे पत्ते खाना है। मैंने खुद देखा है हाथी को पत्ते खाते हुए। यहाँ हमारे मुल्क में तो ईमान से अवाम की मौजें लगी हुई हैं। इथों दे पौने दरख्त ते बुजुर्गां ने साड़ के ते उन्हां दे हुक्के पी छड़े ने। बाकी बचे खुचे दरख्तां नाल भट्ठियां वालियां माइयां ने दाने भुन छड़े। तेरे तालियां दे जल्फी ने ना पाई तो मेरा नाम हटा दें। तू तो दे तालियां च एल्फी पानी है ना, ते ओने तेरी दुकान दे ताले च आप वड़ के दुकान खोल के लुट लेनी है। इत्थों उठ के परां टुर जा, मेरे को मार ना खा ली। ओ यार 1 मिनट क्या हो गया, तुम तो लड़ना ही शुरू हो गए हो। अजीजी साहब इनू इत्थों उठा दियो, मेरा ब्लड प्रेशर महंगाई की तरह ऊपर जा रहा। मेरी नजरों तो दूर कर दो, इनू परां दफा कर दियो, मैं कह रहा हूं। ये देख रहे हैं जी, देख रहे हैं आप, अभी मैंने कोई बात भी नहीं की तो इनका ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है। ओहो, एक मिनट पहले बात तो कर ले, मसला क्या है? मसला ये है जी कि ये असल में दोनों हैं उस्ताद शिगिर्द। अच्छा। ओ, इनमें उस्ताद कौन सा है? मेरा ख्याल है परला उस्ताद है। मैं भी पहले यही समझा था कि परला मैंने बहुत उस्ताद लग रहे हैं। क्योंकि इतने बारीक सटरा में से सांस लेना किसी उस्ताद का काम ही हो सकता है। मगर बाद में मुझे पता चला कि ये शागिर्द है और ये उरे बैठे हैं ना जी मलक साहब पहलवान, ये उस्ताद हैं। अच्छा, ये उस्ताद है। पफ इनका शिगिर्दों वाला है। ये किस चीज में उस्ताद है वैसे? ये जो मलक साहब है ना जी, इन्होंने एक जनरल स्टोर खोला हुआ था। जी जी। आपको पता है जनरल का वैसे ही बड़ा रोब होता है। हाँ। तो इन्होंने जनरल स्टोर खोला हुआ था, तो इस लड़के को रखा हुआ था शागिर्द। अच्छा। को 2.5 साल वो बच्चा इनके पास काम करता रहा है। हाँ। अब उसने इनके सामने अलहदा स्टोर खोल लिया। उस पे मलक साहब तपे हुए हैं कि मेरे से काम सीख के तो मेरे ही सामने मध्य मुकाबला आ गया। देखो जी, किसी होर महल्ले च जाके स्टोर खोल लेंदा, ओदी कोई गल नहीं सी। बिल्कुल मेरे सामने स्टोर खोल लिया। ओए इन्हू देख के मेरी तबीयत खराब होंदी रहंदी है। वाह उस्ताद जी, कल तक तो कहते थे कि आपको देख के मेरी तबीयत खुश हो जाती है। हाँ, उस वक्त हुंदी सी मेरी तबीयत खुश तेनू देख के। मैनू की पता सी कि तू निमक हराम निकलेगा। उस्ताद जी, नमक हरामी के ताने ना दें। मैंने पूरे 2.5 साल सिर सुट के आपकी खिदमत की है। आपकी झिड़के सुनने के बावजूद कभी चू नहीं की। बेटा तू चाम ही करदा, तेरी फिर भी चूं निकलनी सी। तू करके देखता मेरे नाल चूं चा, मैं तेरी हड्डी पसली एक ना की तो मेरा ना ना बुलाए। ओ यार 1 मिनट ठहर जाओ, कौन सी हड्डी पसली एक करनी है? उसमें पहली बेचारे में एक हड्डी है। ये भाई जी हसबे हाल का सेट है, कोई फिल्म का सेट नहीं जहां तुम दोनों मौला जट और नूरी नत बन के दिखा रहे हो। आराम से बताओ आप लोगों का मसला क्या है? अजीजी, पूछ तो तुम ऐसे रहे हो जैसे तुमने मसला हल कर देना है। सुबह से भाभी के फोन आ रहे हैं तुम्हें कि बिजली के बिल की किस्तें करवा दो, किस्तें करवा दो। वो तुम सुन नहीं रहे, तो इनका हल क्या करना मसला? यार पिछले आधे घंटे से तुमने चाय का कहा हुआ है, वो तो अभी तक आए नहीं, तो तुम इनका मसला क्या हल करोगे? और की अपना स्कूटर तू धक्का ला के स्टार्ट करना है, तो इन्हां दा मसला किवें हल कराना है? भाईजान आप किसी और डॉक्टर को अपना मसला बताएं, मेरे पास टाइम नहीं है। भाई साहब, अगर आपने मसला नहीं सुनना था तो फिर हमें यहाँ बुलाया किस लिए? और यार मैंने मसला सुनने के लिए बुलाया, मेरे अपने घर वाले मेरे खिलाफ हो गए ने।
1 मिनट यार, को आया गया तो देख लिया करो। हाय अब बताएं आपका मसला क्या है? यार मसला साफ है, तुम्हें बताया तो है। यार दोबारा बता दो, तुम्हारे टायरों में से वहां कम हो जाएगी। ये बंदा मेरे स्टोर पर 2.5 साल काम करता रहा है। पहले तो ये साबित करो कि ये बंदा है, बाकी मसला तुम्हारा बाद में सुनेंगे। और बाबूजी 3 रोटियां खांदा जे बंदा है। 3 रोटियां? जी सर। मैं सुनिया 1 रोटी ते लम्मा पै के दूजी उत्ते लैके सौ जांदा है। और भाई जी मैं अपने हाथ वड के इनू हुनर सिखाया है। ये हाथ ते तेरे नाल लगे ने यार, पहले दे हाथ वड्डो फिर मसला सुनो। जो हुक्म ਤੁਹਾਡਾ। और भाई जी ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸਟੋਰ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਸਜਾਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। अच्छा ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ ਉਹ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਵੇ। ओ ना बेटा, कच्चे के इलाके में दुकान ना खोलना, गोली तुम्हारे से सेहतमंद होती है। आप मुझे बताएं जनाब, इसने मेरे साथ गद्दारी की है या नहीं? गद्दारी? और तुम ये दुकान चला रहे हो या सल्तनत चला रहे हो? उस्ताद जी ये गद्दारी बीच में कहां से आ गई? मैंने कौन सा आपका कोई जद्दी पुश्ती नुस्खा चोरी कर लिया है? हाय दुकान खोलनी थी आपके सामने खोल ली है, चलो इसी बहाने मार्केट भी बन जाएगी। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰੰਗ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੂਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਛੇਤੀ ਤੁਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। वैसे जो शागिर्द के ख्यालात और प्रोग्राम है ना, मैं समझ रहा था सिर्फ उस्ताद ही फराडी है तो शागिर्द भी नाल फराडी है। यानी मैं आपको फ्राडिया लग रहा हूँ? हाय जी बल्कि सादा नहीं, 24 कैरेट दा। अजीजी साहब, आप क्यों मलिक साहब को गुस्सा चढ़ा रहे हैं? वो पहले बेचारे कितने परेशान लग रहे हैं। नहीं, मैं परेशान खुद हो गया हूं इनकी जहनीयत देख के। जी भाई इसमें क्या बुरी बात है? अगर आपके सामने किसी ने दुकान खोल लिया है, बेशक आपका वो शागिर्द है, शागिर्द है, हाँ। आपका ईमान क्यों इतना कमजोर है? आपको अल्लाह ताला पे नौजुबिल्ला क्यों नहीं भरोसा? हाँ रिस्क तो अल्लाह ने देना है, बेशक। उसको उसका मिल जाना है, आपको आपका मिल जाना है। सही। ये अजीब मेंटेलिटी है कि एक बंदे ने दुकान खोली हुई है, वो चाह रहा है कि कल्ला मैं ही कमावा, मेरे सज्जे खब्बे कोई ना आवे। हाँ यार मैं किदों कहना कि दुकान ना खोले, किसी दूसरे महल्ले जाके दुकान खोल ले, उथे नू डाकू पै जाणगे। जी ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਾਹਕ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। हाय ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸੁੰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ? ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਚੱਲੇ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ खोल ਲਵੇ। शागिर्द तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, जी जी अपने उस्ताद पे काला इल्म करा दे। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ, ਹੌਸਲਾ। 2.5 ਸਾਲ ਬਲਕਿ 3 ਹੀ ਹੋ ਗਏ, 3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੱਸੀ ਸੂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁਣ? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਨਾਬ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਫੇਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਫੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। हाय ਲਓ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੂ, ਆਪਣੇ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ। अजीजी मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूँ कि दरियाई घोड़े की रोटी लूमड़ी लेके आती है। ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਏ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਬਦਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। यानी आप देखें कि सिर्फ
कंपटीशन से इसलिए लोग भागते हैं कि अपने आप को ठीक नहीं करना। हाँ जी बिल्कुल। यार ये तो अच्छी बात है, उसकी वजह से तुम भी अपनी दुकान में अच्छा सौदा रखोगे, हाँ। साफ सुथरा सौदा रखोगे, बगैर मिलावट के चीजें रखोगे, तो लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल। अगर उसने तुम्हारे सामने दुकान खोल ली है तो तुम अपने आप को और ठीक करो, मजबूत करो, बजाय अपने आप को ठीक करन दे ओनू लामा दे रहे हैं कि इन्हें क्यों मेरे अगे दुकान खोल ले। हाय बस इसी साहब छड्डो सारियां गल्लां। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੈ ਕਾਕਾ ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਫੀ ਨਾ ਪਾਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਟਾ ਦੇਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਲਿਆਂ 'ਚ ਐਲਫੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਤਾਲੇ 'ਚ ਆਪ ਵੜ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। हैं? पुलिस 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 पुलिस। चींटियों से ही हमें इतनी अकल आ जानी चाहिए कि लाइन में चलना चाहिए। बिल्कुल। और अगर चींटियों को देख के भी हम इंसान नहीं समझ रहे तो फिर यहाँ यही फिक्रा बनता है ना, बंदा बन यार। हाय अच्छा जी, डियर दानिश्वर हजरात, जी बहुत खुशी होती है मुझे जब मैं दानिश्वरों में बैठता हूँ, थैंक यू। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि दानिश्वर को मिले दानिश्वर कर कर लंबे हाथ। मैं किसी वक्त सोचता हूं कि ये जो अल्लामा ने फरमाया है ना जी, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम में नर्मो नाजिक बेअसर। वाह 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 वाह, क्या बात है। इलामा इकबाल साहब के शेर हमें सुना रहे हैं, सानू तो गोगे के शेर नहीं समझ आते। ओ यार अजीजी, ये सब नालायक हैं, तुम मुझे सुनाओ। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। नहीं नहीं, ये ते सुन लिया, ਇਹਦਾ मतलब समझा। अच्छा, मैं सोचा कि शायद सारी गल समझ गया। मैं बल्कि ईमान से हल्का हल्का हैरान हो रहा था कि वांडो ने इतनी तरक्की कर ली कि अल्लामा को समझना शुरू हो गए। आई एम सॉरी नायरीन, मैं अकल वाली गल इन्हां नाल शुरू कर दी थी, हालांकि मैं आपसे करना चाहता था। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो अल्लामा ने फरमाया है ना जी, ये इन 2 जनरेशनों के लिए ही कहा है, जिनमें जो पहली जनरेशन है, आई मीन जो ग्रुप ए है, उसमें शामिल हैं। मैं शामिल हूं इस जनरेशन में। मैं अभी पहली जनरेशन की बात करने लगा हूं, तो मुझे लगता है आखिरी च भी नहीं शामिल होता। बात तो पूरी करने दो मुझे। तुम्हें पता है किसी की बात काटना कितनी सख्त बुरी बात होती है। सॉरी करो। ओके सॉरी अजीजी, तुम अपनी बात मुकम्मल कर लो, लेकिन मेरा ग्रुप ए ही रहेगा। वाकई तुम ग्रुप ए के ही बंदे हो। यानी ग्रुप ए में मैं उन लोगों को रखता हूं कि जो कोई गलत काम कर रहे हों जी जी। और उनको पास से कोई दानिश्वर टैप अय्यी आदमी कहे कि बंदा बन यार, और वो फौरन बंदे बन जाएं, उनको ग्रुप ए में शामिल किया जाता है। वाह वाह वाह। लेकिन ग्रुप बी वाले जो है ना जी, वो इस मिसरे की तरह हैं जिनके बारे में अल्लामा ने कहा, मर्द नादा पर कलाम में नर्मो नाजिक बेअसर। हाय इन्हें किसी लथी चढ़ी की परवाह ही नहीं होती। जो मर्जी कहते रहो, जितना मर्जी उनको समझाते रहो, कलपते रहो, उनके अपने कानून होते हैं। हाय हाय हाय। उनको कोई लथी चढ़ी नहीं होती। सही। और उनका कानून यही होता है सिर्फ, सवारी लबे ना लबे, स्पीड 190। लेकिन ये लोग ऐसे थे नहीं, ऐसे बना दिए गए हैं। इसके पीछे एक वजह है जी कि इनकी बदतमीजी पर और गलत हरकतों पर किसी ने इन्हें टोक कर ये नहीं कहा बंदा बन यार। हाय 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 हाय। मैं कहता हूं कि अगर बार बार इनको किसी ने कहा होता कि बंदा बन यार, तो यकीनन ये लोग भी ग्रुप ए में शामिल होते। बिल्कुल सही। अजीजी, तुम शुरू से ही ऐसे थे या हालात ने तुम्हें दानिश्वर बना दिया? यार हालात ने बना दिया, मैं दानिश्वर बनाऊं या नशई बन गया हूं? चलो यार, हालात क्या है कि जान छुड़ाओ। यार आई एम वेरी सॉरी प्रोड्यूसर साहब, ये आपने मुझे कहा था कि तुमने इसमें दानिश्वरी की बातें करनी है। जब मेरी दानिश नू एंजी इन्होंने रोलना है तो आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। नहीं नहीं यार, आप सुनाए, मैं जो सुन रहा हूँ आपको। आयो मेरी ये किस्मते सारे चो देखो मैंने सुन कौन रहा है। जिस मस्कीन ने कान भी टिश्यू पेपर दे बनवाए। यानी सिर्फ मुझे वो दानिश्वर सुन रहा है जो खुद इतना नर्मो नाजिक है
कि जिस पे हर खुराक बेअसर है। ये तो मुजफ्फर के घर जब पहला बच्चा हुआ तो इसने अल्लाह का शुक्र किया है, क्योंकि ये केला खाता था तो आधे केले से इसका पेट भर जाता था, आधा केला जाया जाता था। अब ये आधा केला खाता है, आधा केला अपने बच्चे को देता है। यार केला माशाल्लाह वो पूरा भी खा लेता है। असल बात यह है कि जब वो केला छीलता है तो उसको थकावट हो जाती है, फिर उस थकावट में उससे सिर्फ आधा ही खाया जाता है। ਹਾਏ कभी तुसी को होर बंदा उन्हें छेल के दियो जो पूरा ना खाएगा तो तां कहना। अजीजी यार असल बात करो जो कर रहे थे। असल में शायम मिर्जा साहब बात मैं ये करना चाह रहा था कि ऐसे फिक्रे या ऐसी हरकतें या ऐसी रोक टोक जो दूसरे लोगों की छोटी छोटी गलतियों को या बदतमीजियों को दुरुस्त कर दें हाँ जी या उनकी इस्लाह कर दें, वो जिंदगी में दोबारा वापस आने चाहिए। और हम ये सिलसिला आज से ये अपने हस्बे हाल के सीजन 4 में शुरू कर रहे हैं सही और इस सेगमेंट का नाम है बंदा बानिया। वाह मगर अजीजी जो पहले ही बंदा है और वो बंदा नहीं बन रहा, तो उसको समझाने का फायदा। हाय देखो बात यह है कि यही तो हम बेवकूफी कर रहे हैं हाँ कि हम कहते हैं जी कि बच्चों को समझाने का फायदा की, बच्चों को टोकन का की फायदा, बच्चे बाजते आते नहीं। हाँ जी अक्सर अब आप बुजुर्गों से वालदैन से ये फिक्रा सुनते हैं कि जी की करिए समझते ही नहीं। जी 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 ओ भाई जब तक नहीं समझता उसे समझाते रहें, उसे टोकते रहें, उसकी इस्लाह के लिए कोई ना कोई फिक्रा कहते रहें। बिल्कुल हमने इस सेगमेंट का नाम ही इसलिए ये रखा है बंदा बन यार कि ये बहुत प्यार से किसी अपने को कहा जाता है, ओ यार बंदा बन यार, इसलिए इस सेगमेंट का नाम है बंदा बन यार। वाह जी। हमको इसमें अल्लाह ना करे किसी से कोई बदतहजीबी या बद इखलाकी से बात नहीं करना चाहते, जी मगर एक दूसरे की इस्लाह के लिए, एक दूसरे को सही रास्ते पे लाने के लिए हमें ये चीजें डिस्कस करनी चाहिए। एग्जैक्टली अल्लाह खैर करे यार, खुदा के वास्ते इजी कह दिया करो एग्जैक्टली। इतनी मुश्किल से तुम कहते हो, डरा ही देते हो। मैं ना पता नहीं बेचारे नु की बन गई है। वैसे सर ये बहुत अच्छा सेगमेंट है बंदा बन यार। हाँ, और इसमें अर्ज मैं ये करना चाहता हूं कि हम सब ने एक दूसरे को ये रियलाइज करवाना है कि बंदा बन यार। हाँ। इसलिए मैं नायरीन से भी गुजारिश करूंगा कि आप कोई भी ऐसी चीज देखते हैं जिस पे अपने किसी प्यारे को, अपने किसी बेटे भाई या किसी अपने दोस्त को ये कहना हो कि बंदा बन यार, उस तरह की चीज हमें जरूर भेजें। हाँ या कोई ऐसा वाकया हुआ हो या कोई ऐसी हरकत आप देखें या कोई ऐसी वीडियो आप बना सकें तो आप हमें जरूर भेजें। हम अपने इस सेगमेंट में चलाएंगे और उस पे हम उस दोस्त को, उस बेटे को, उस भाई को जरूर रियलाइज कराएंगे बंदा बन यार। मसलन तुम किस तरह की चीजें चाह रहे हो कि नाजरीन हमें भेजें? यार 100 ऐसी चीजें हैं, हम पहले भी उनको डिस्कस करते रहते हैं, मगर मैं नाजरीन को शामिल इसलिए साथ कर रहा हूं कि हमें खुद भी अपनी इस्लाह का मौका मिलेगा, हमें नाजरीन की तरफ से कोई नई चीजें मिलेंगी। हम तो इस तरह की चीजें डिस्कस करते रहते हैं ना हाँ जी, बिल्कुल। बात तहजीबियों में, जैसे हम ये ट्रैफिक के हवाले से बेशुमार चीजें डिस्कस करते हैं कि हाँ। सड़क पर चलते हुए सबसे ज्यादा गुस्सा जिन बातों पे आता है दूसरों को, जी जी वो ठीक करनी चाहिए अपनी। मसलन गलत ओवरटेक नहीं करना चाहिए, वन वे नहीं आना चाहिए, हाँ फुटपाथ पर मोटरसाइकिलें चढ़ा के नहीं चलानी चाहिए। सही इन्हें भी सिर्फ यही एहसास दिलाने की जरूरत है ना जी कि बंदा बन यार, क्या कर रहे हो, किस तरह आ रहे हो, ये जाने वाली सड़क है, तुम क्यों आ रहे हो, क्यों वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, सही वो दूसरी सड़क पे जाओ, थोड़ा सा आगे यू टर्न है, आ जाओ उधर से। क्यों अपने आप को या दूसरे को मुसीबत में डाल रहे हो या खतरे में डाल रहे हो? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आप वन वे आ रहे होते हैं, गलती आपकी होती है, आपके साथ कोई टकरा जाता है, हाँ जी उसका भी नुकसान होता है, आपका भी होता आपका भी, है। बिल्कुल। किसी वक्त आपका नहीं होता, दूसरे का हो जाता है। हाँ जी भाई आपकी छोटी सी गलती से क्यों किसी का नुकसान हो, बिल्कुल सही या अगर आपका अपना भी नुकसान हो जाता है तो आपकी छोटी सी गलती से आपको क्यों नुकसान पहुंचे? हाँ खुदा के लिए इन छोटी छोटी चीजों को देखें। अब बिल्कुल सही अब तो जिस तरह सोशल मीडिया फैलता जा रहा है और हर चीज आंखों के सामने है, और कुछ नहीं तो हमें चींटियों से ही लाइन में चलना सीख लेना चाहिए। हाय 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 देखो ना जरा
कि अब तो चींटियों से ही हमें इतनी अक्ल आ जानी चाहिए कि लाइन में चलना चाहिए। बिल्कुल। और अगर चींटियों को देख के भी हम इंसान नहीं समझ रहे तो फिर यहाँ यही फिक्रा बनता है ना, बंदा बन गया। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।